प्रदेश के अंदर गरीब का बच्चा भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त विद्यालयों में पढ़ सकता है। अटल आवासीय विद्यालय उसके मॉडल हैं। इस प्रकार का मॉडल हर जनपद में सीएम कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से लागू करने के कार्य पहले चरण में हर जनपद में 2-2 गत वर्ष दिए गए थे, 2-2 विद्यालय इस वर्ष भी हम लोग देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत हो या फिर उस तबके तक पहुंच, मुसहर को कोई नहीं पूछता था। पिछली सरकारों ने उसको नकारा, बनटांगिया को नकारा, जनजातीय समुदाय को पिछली सरकारें नकारती थी। प्रदेश के अंदर चेरो हो, गौड़ हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, मुसहर हो, बनटांगिया हो, इनके बारे में कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी नहीं किया। पहली बार हुआ है। 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके लिए योजनाएं लागू की। आज उनको जमीन के पट्टे भी मिल रहे हैं, आज उनको आवास भी मिल रहा है, आज उनको हर नल घर नल की योजना का लाभ भी मिल रहा है, हर घर तक बिजली भी मिल रही है, हर घर तक राशन कार्ड भी उपलब्ध हुआ है, हर घर को स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। ये सभी सुविधाएं उन तबकों तक पहुंचाने का काम, क्योंकि हमने प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी और उसको परिवार भाव के साथ उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए और वह आज वहां तक पहुंचाने का काम, चाहे वह दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं, उन तक भी सरकार पहुंची और योजनाओं का लाभ आज वहां पे आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, राशन कार्ड के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में, उनके द्वारा चलाई जाने वाली आजीविका मिशन के कार्यक्रम के माध्यम से, मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आज वह सब वहां तक दिखाई देता है। उसका लाभ प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सुशासन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, आपने देखा होगा पाठक जी जो अपने भाषण में कह रहे थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी, फटे कपड़े होते थे। अगर सरकार कभी कृपा कर दे 17 के पहले तो जो यूनिफॉर्म देती थी वह अपने आप में मजाक का पात्र बन जाती थी। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें किसी भी पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट से कम कीमत की यूनिफॉर्म नहीं देती उन बच्चों को। 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है। ऑपरेशन कायाकल्प में हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर के 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में संसाधनों से युक्त किया है। पहले मान्यता क्या थी कि बेटी इसलिए स्कूल छोड़ देती है क्योंकि दूर स्कूल है, लेकिन जब हम लोगों ने इसके सर्वे लिए या ये टूल का इस्तेमाल किया और पाया कि नहीं, दूरी के नाते बेटी स्कूल नहीं छोड़ती है। बेटी इसलिए स्कूल छोड़ती है क्योंकि विद्यालय में टॉयलेट नहीं है और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। उन सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग टॉयलेट दिए गए, पेयजल की व्यवस्था की गई। आज ड्रॉप आउट रेट 0 पे पहुंचा है। बहनों और भाइयों, नकल विहीन शिक्षा हो या फिर प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों के वर्तमान भव्य भवन, हम भी तो किसी इंटर कॉलेज में ही पढ़े थे। हमारा भी तो दायित्व बनता है हम उसका पुनरुद्धार करें। सरकार ने उस दायित्व को निर्वहन किया। पहली बार संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू हुई है। वे 6ठी क्लास में हो, पूर्वा में हो या आचार्य की कक्षा में, हर बच्चे को स्कॉलरशिप आज सरकार उपलब्ध करवा रही है और उनके लॉजिंग फूडिंग की एक नई स्कीम के साथ भी हम आगे आ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो,
जिससे संस्कृति के माध्यम से वे समृद्धि के मार्ग पर प्रदेश सरकार को आगे बढ़ा सकें।